इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 4 दिन तक पुलिस को चकमा देने वाले साजिश का पहलवान पुलिस के शिकंजे में है। बड़ी खबर यह कि दोपहर 2 बजे पुलिस उमेद पहलवान को कोर्ट में पेश करेगी। उमेद पहलवान पर गाजियाबाद केस में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। उमेद ही वो शख्स है जिसने अब्दुल समद के साथ फेसबुक लाइव किया था और मारपीट के मामले को धार्मिक एंगल दिया था। कल पुलिस ने उमेद पहलवान को दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया है। उमेद पहलवान चुनाव से पहले यूपी को पोलराइज करने की तैयारी में था, लेकिन उमेद पहलवान के गिरफ्त में आने से अब यूपी में पोलराइजेशन की नई पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या पहलवान की गिरफ्तारी के बाद बात खत्म हो जाएगी या चुनाव तक ऐसे पहलवान आते रहेंगे? इस रिपोर्ट से समझते हैं। यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। मामूली से झगड़े जिसने कम्युनल रंग दिया, वो उमेद पहलवान सलाखों के पीछे पहुंच गया। राम का नाम लेकर जिसने वेस्टर्न यूपी में दंगा कराने का प्लान बनाया था, उसे यूपी पुलिस ने दबोच लिया। 4 दिन की लुका छिपी के बाद गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। जिस उमेद पहलवान को यूपी पुलिस जगह जगह तलाश रही थी, वो दिल्ली में छिपकर बैठा था। उमेद पहलवान पुलिस को एक बार फिर चकमा देता। इससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उसे दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के पास से पकड़ लिया। उमेद पहलवान को गिरफ्तार करके गाजियाबाद लाया गया। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में मौजूद है और यहाँ पर ये स्विफ्ट गाड़ी लाई गई है। दरअसल ये गाड़ी जो है उमेद पहलवान चला रहा था जब उसकी गिरफ्तारी हुई और गाजियाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज उमेद पहलवान को दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर से गिरफ्तार किया। आप देखिए गाड़ी में उस वक्त उसके कपड़े भी हैं और ये वही गाड़ी है जिसमें गिरफ्तारी के दौरान उमेद पहलवान बैठा हुआ था। बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इसी गाड़ी में बुलंदशहर भी गया था उमेद पहलवान और ये गाड़ी जो है उमेद पहलवान के भाई की बताई जा रही है। अपनी फरारी के दौरान इसी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था उमेद पहलवान और खुद जो है गाड़ी चला रहा था जब उसकी गिरफ्तारी की दिल्ली से गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने। फिलहाल इसे लोनी बॉर्डर थाने में लाया गया है। उमेद पहलवान पर बुजुर्ग अब्दुल समद मारपीट मामले में धार्मिक भावनाएं भड़काने और दंगे की साजिश रचने का आरोप है। गिरफ्तार उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी का नेता है। इसने अब्दुल समद की पिटाई के बाद उनके साथ फेसबुक लाइव किया था और पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया था। हमने 3 टीमें इसमें बेसिकली लगाई थी और दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल के पास की लोकेशन से आज क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की जॉइंट टीम ने अरेस्टिंग कर ली है। जैसे हमारी 3 टीमें तो ये लगी थी, इसके अलावा भी हम जानकारी कर रहे थे और NCR के एरिया में बीच में एक बार बुलंदशहर फिर अब दिल्ली की बात आई थी। उमेद पहलवान पर 4 दिन पहले 16 जून को लोनी में FIR दर्ज हुई थी। इस FIR में उमेद पहलवान पर 5 धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। उमेद पहलवान पर पहली FIR में धार्मिक भावनाएं भड़काने, नफरत फैलाने, शांति भंग करने और आपत्तिजनक बातें फैलाने की धाराएं लगाई गई हैं। अगले दिन यानी 17 जून को उमेद पहलवान पर बुलंदशहर में एक और FIR दर्ज की गई। इस FIR में उमेद पहलवान पर IPC की 3 धाराओं और महामारी एक्ट की एक धारा के तहत केस दर्ज हुआ था। कानून का शिकंजा कसने के बाद उमेद पहलवान गायब हो गया। हालांकि जिस वक्त पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, वो मीडिया के कैमरों के सामने आकर खुद पर लगे आरोपों को गलत बताता रहा, खुद को पाक साफ बताता रहा। लेकिन अब तक जो सबूत सामने आए हैं उन्हें देखकर बिल्कुल क्लियर है कि उमेद पहलवान ने बुजुर्ग अब्दुल समद को जरिया बनाकर एक साजिश रची, एक सियासी खेल खेला जिसका मकसद हिंदू मुसलमान का झगड़ा खड़ा करके लोगों को पोलराइज करना था। एक मारपीट के घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ के सांप्रदायिक स्वरूप देने की कोशिश की गई, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और पीस और ट्रैंक्विलिटी यहाँ का डिस्टर्ब हुआ। और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया गया वो बाद में जांच में बिल्कुल वेरीफाई नहीं हुआ। जो पूरी घटना थी वो किसी भी सांप्रदायिक कारण से नहीं हुई थी। ये बात हम लोगों ने शुरू से बताई है। तो ये सब फैक्ट्स जब इंक्वायरी में इस्टेब्लिश नहीं हुए तो हमने
ये FIR उम्मेद पहलवान के खिलाफ लिखी कि आपके द्वारा चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और जिससे क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी संभावना थी। उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव किया, अपराध की एक छोटी घटना को कम्युनल एंगल दिया, तावीज को लेकर शुरू हुई झगड़े को हिंदू मुसलमान के विवाद में बदलने की कोशिश की। उम्मेद पहलवान ही था जिसने एक छोटे विवाद में राम का नाम घसीटा। कुल मिलाकर उम्मेद पहलवान का टारगेट था मुसलमानों को भड़काना, जिससे चुनाव के वक्त वो इनका पॉलिटिकल इस्तेमाल कर सके। लेकिन उम्मेद पहलवान ये भूल गया कि जिस फेसबुक लाइव के जरिए वो अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है, वही उसके लिए कानून का शिकंजा कसने का जरिया बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूं कि वही चचा है जिनके साथ जुर्म हुआ है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी जुड़िए, चचा साथ में है। मैं चचा के घर पे हूं, थोड़ा दूर भी हो जाए, मास्क लगा के रखे भी सब लोग। ये उन लोगों ने काटिए कैंची से, मैंने बसेरी मने करी मार दो, मैं चाहे डाली मत काटो, जान से मार दो चाहे मुझे, लेकिन नहीं माने, जबरदस्ती मारी, काट दी उन्होंने। कैंची क्यों लाए, पिस्टन क्यों लाए? 2 बार फायर कर रहे हैं, 2 बार मिस हुई है, 307 का भी मुकदमा होना चाहिए। आखिर पुलिस इस पे लापरवाही क्यों कर रही है? क्यों मुसलमान मुसलमान मुसलमान? क्या ये दाढ़ी काटने से क्या मुसलमान नहीं रहेंगे? ये हमारी गर्दन भी काट देंगे तो मुसलमान ही रहेंगे। पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि उम्मेद पहलवान ने यूपी का माहौल खराब करने की बड़ी साजिश रची थी। इसी साजिश के तहत बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट और दाढ़ी काटने की घटना को धार्मिक रंग दिया गया। बार बार सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया कि बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ मारपीट करने वाले लोग एक खास संप्रदाय के हैं। उन्होंने अब्दुल समद की दाढ़ी काटी और धार्मिक नारे लगवाए। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अब तक की जांच में जो बातें सामने रखी हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी कर चुके हैं और इन सभी से पूछताछ में इन्होंने घटनाक्रम की पुष्टि करी है। जो सीक्वेंस इन्होंने बताया है वो मैचिंग है और हम पहले भी बता चुके हैं कि मारपीट में जो एक्यूज्ड हैं वो अपरिचित नहीं थे, पीड़ित से परिचित थे और मारपीट का घटनास्थल एस्टैब्लिश्ड है कि वो मुख्य एक्यूज जो प्रवेश गुजर था उसी के घर पर यह घटनाक्रम हुआ। यही वजह है कि अब बुजुर्ग अब्दुल समद के बयानों पर भी शक गहरा रहा है। दरअसल अब्दुल समद ने गिरफ्तार आरोपियों से किसी तरह की जान पहचान से इनकार किया था, लेकिन अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रवेश गुजर से अब्दुल समद की पहली बार 18 मार्च को बात हुई थी। उसके बाद 15 मई को 3 बार बात हुई। यही नहीं, मामले में आरोपी इंतजार से अब्दुल समद ने फरवरी से घटना वाले दिन तक 13 बार बातचीत की थी। अब्दुल समद ने तावीज बनाने से भी इनकार किया था, लेकिन पुलिस की पड़ताल में इसके भी सबूत मिले हैं। अब्दुल समद से मारपीट के मामले में पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि उम्मेद पहलवान और दूसरे कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट करने वाले दूसरे धर्म के हैं, जबकि पुलिस ने जिन 10 लोगों को अरेस्ट किया है उनमें 4 हिंदू और 6 मुस्लिम हैं। यानी यह मामला अपराध का था जिसे सियासी फायदे के लिए धर्म से जोड़ दिया गया। बुजुर्ग अब्दुल समद से मारपीट की घटना 5 जून को हुई थी। उम्मेद पहलवान के इस मामले में एंट्री 7 जून को 4 बजे हुई। इस दिन उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव करके पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की थी। सवाल यह है कि उम्मेद पहलवान ने ऐसा क्यों किया? अपराध की एक सामान्य घटना को कम्युनल एंगल क्यों दिया? क्या उम्मेद पहलवान ने सियासी मकसद से ऐसा किया? इन सवालों के जवाब के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह किरदार कौन है। उम्मेद पहलवान इदरीसी कौन है? उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है। अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीर है। लोनी में समाजवादी पार्टी का पूरा काम उम्मेद पहलवान इदरीसी ही देखता है। समाजवादी पार्टी के लेटर हेड पर उसका नाम है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राकेश यादव ने इदरीसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। राकेश यादव के ना रहने पर इदरीसी ही उनकी जगह पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेता है। प्रकरण में साफ तौर पे धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है। उम्मेद पहलवान के उस
फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का, और तमाम उसके फेसबुक पर भी देखा जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। आरोप गंभीर है, लेकिन पूरे मामले में घटनाक्रम को जोड़ते जाएं, तथ्यों पर गौर करें तो बात आईने की तरह साफ हो जाती है। हिंदू मुसलमान के नाम पर यूपी का माहौल खराब करने की साजिश का कनेक्शन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ रहा है। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा हर कोई मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सपा, बसपा या फिर कांग्रेस, हर पार्टी जो बीजेपी विरोधी है वो मुस्लिम वोटर्स के जरिए यूपी में अपनी खोई राजनीतिक साख को वापस हासिल करना चाहती है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों को अपने पाले में खींचने का एक खेल लोकल लीडर कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने नेशनल लेवल का प्लान बनाया है। दिल्ली में बनाया गया प्लान लखनऊ तक पहुंच चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाती है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुद हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यूपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने की योजना है। इसके लिए प्रदेश के मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। मुंबई के पास ठाणे में मस्ती कैसे मातम में हो गई तब्दील, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।